आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। वो पाकिस्तान जिसके पास खाने को पैसे नहीं होते, लेकिन युद्ध के लिए हमेशा उतावला रहता है। आज हम बात करेंगे उस पाकिस्तान की जो अपने ही लोगों पर अत्याचार की पूरी पराकाष्ठा को पार कर चुका है, लेकिन बात करता है मानवता की। क्योंकि सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान की तरफ से आए बयानों ने इस विवाद को और गर्म कर दिया है। पाकिस्तान के मंत्री ने भारत को लेकर सख्त और आक्रामक बयान दिया है। वहीं भारत पहले ही साफ कर चुका है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों पाकिस्तान इस मुद्दे पर भारत को धमकी दे रहा है और भारत के इस कदम से दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ सकता है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने भारत को लेकर बयान देते हुए कहा कि अगर किसी ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश की तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मुसादिक मलिक ने कहा, हम ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पर हाथ डालेगा हम वो हाथ काट देंगे। सिर्फ ऐलान ही नहीं कर चुके, पिछले 1-1.5 साल में 2 बार दिखा चुके हैं। अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। मुसादिक मलिक पाकिस्तानी जलवायु परिवर्तन मंत्री। उनके इस बयान को भारत के खिलाफ एक धमकी के रूप में देखा जा रहा है। वहीं पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने भी दावा किया कि भारत सिंधु जल संधि को ना तो एक तरफा खत्म कर सकता है और ना ही उसमें बदलाव कर सकता है। पाकिस्तान का कहना है कि यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है और इसे किसी एक देश के फैसले से बदला नहीं जा सकता। दरअसल पूरा विवाद अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से शुरू हुआ। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई। भारत ने इस घटना के बाद कड़ा रुख अपनाते हुए सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला लिया। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत का कहना है कि जब सीमा पार आतंकवाद लगातार चुनौती बना हुआ है, तब सामान्य रिश्तों की उम्मीद करना मुश्किल है। इसी फैसले के बाद पाकिस्तान में चिंता बढ़ गई और वहां से लगातार बयान सामने आने लगे। अब सवाल ये है, इस समझौते के तहत सिंधु नदी प्रणाली की 6 प्रमुख नदियों के पानी का बंटवारा किया गया है। समझौते के अनुसार पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज का पानी भारत के लिए उपयोग के लिए निर्धारित किया गया, जबकि पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के लिए तय किया गया। हालांकि इस संधि में भारत को पश्चिमी नदियों पर भी सीमित उपयोग का अधिकार दिया गया है। भारत सिंचाई और पनबिजली परियोजनाएं बना सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। खास बात यह रही कि 1960 के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध हुए, लेकिन उस दौरान भी सिंधु जल संधि जारी रही। दोनों देशों के बीच तनाव के बावजूद पानी के बंटवारे की व्यवस्था बनी रही। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने रुख अपनाया। वो इस पुराने समझौते को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया। पाकिस्तान का कहना है कि पानी रोकना उसके लिए बड़ा संकट पैदा कर सकता है, क्योंकि उसकी कृषि व्यवस्था काफी हद तक सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। वहीं भारत का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अब पुराने रिश्तों की तरह आगे नहीं बढ़ा जा सकता। दरअसल पानी सिर्फ नदियों का बहाव नहीं होता, ये करोड़ों लोगों की जिंदगी, खेती और अर्थव्यवस्था से जुड़ा होता है। इसलिए सिंधु जल संधि का विवाद केवल 2 देशों के बीच कूटनीतिक मामला नहीं है, बल्कि इसका असर आम जनता पर पहुंच सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में भावनाओं से ज्यादा जरूरी है अंतर्राष्ट्रीय नियमों और बातचीत के रास्ते को बनाए रखना, क्योंकि नदी किसी सीमा को नहीं मानती, लेकिन उसका इस्तेमाल करने वाले देशों को समझदारी से फैसले लेने पड़ते हैं। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर तनाव जारी है। आने वाले समय में ये देखना अहम होगा कि दोनों देश इस विवाद को किस दिशा में ले जाते हैं, क्योंकि पानी जीवन देता है, लेकिन अगर यही पानी राजनीति का हथियार बन जाए तो संकट और गहरा हो सकता है। अब सवाल यही है कि सिंधु जल संधि को लेकर क्या कोई नया रास्ता निकलेगा या फिर दोनों देशों के रिश्तों में एक और नई दरार देखने को मिलेगी? आपकी क्या राय है? क्या आतंकवाद और सुरक्षा के मुद्दों पर पुराने समझौतों की समीक्षा होनी चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। मैं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। धन्यवाद।